स्वार्थ भरी दुनिया में हमने बस स्वयं का ही सोचा है। स्वार्थ के बिना तो अपना कोई काम ही नहीं होता। पर अपने वीर प्रभु के शासन में ऐसे अनेक महापुरुष और महासतियों ने जन्म लिया जिन्होंने स्वयं का न सोचते हुए सकल जीव सृष्टि के कल्याण का विचार किया। ऐसे ही करुणा भावी एवं निस्वार्थी भावी साध्वी श्री सुनंदा की जीवन की कथा आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जैन परंपरा में साध्वी होने के कारण सुनंदा साध्वी ने त्याग गुण को आत्मसात कर लिया था। घोर साधना के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो चुकी थी। साध्वी जी को केवल ज्ञान के कारण अपने पिछले जन्मों के बारे में जानकारी थी। इसलिए साध्वी जी ने गुरु से विनती की कि मुझे एक रूपसेन नामक व्यक्ति को बोध देना है जो पिछले कई भवों से मेरे प्रति आसक्ति के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता जा रहा है। साध्वी जी ने सोचा कि अगर गुरु की आज्ञा हो तो उस रूपसेन को बोध देकर उसे सदा के लिए इस जीवन चक्र से मुक्त कर सकेंगे। गुरु द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद साध्वी सुनंदा और उनके साथ साथ और 4 साध्वी जी भगवंत सुग्राम गांव की ओर निकले। रूपसेन ने उस भव में हाथी के रूप में जन्म लिया था। साध्वी जी को अपने ज्ञान से यह पता चल गया था कि वह हाथी जो रूपसेन था वह सुग्राम गांव में अशांति फैला रहा है। जो भी व्यक्ति उस हाथी के सामने आता था उसे वो पैरों तले कुचल देता था। हाथी के इस डर से गांव के लोग नगर के बाहर ही नहीं जाते थे। गांव के लोगों के चेतावनी के बावजूद भी साध्वी सुनंदा निडर होकर उपदेश देने हेतु हाथी के सामने आए। उस समय हाथी क्रोधित होकर साध्वी जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। तब उसकी नजर साध्वी सुनंदा से मिली और मानो वह अपने प्रेम को याद कर शांत हो गया। फिर साध्वी जी ने हाथी के रूप में रहे हुए रूपसेन से कहा, कब तक आप अपने प्रेम और मोह के कारण कर्म का खेल भुगतना चाहते हो? आपने अभी तक इस आसक्ति के कारण 6 भव बर्बाद किए हैं और अभी ये 7वां भव बर्बाद करने के राह पर हो। साध्वी सुनंदा रूपसेन से आगे बोध देते हुए उसके पिछले भवों के बारे में वर्णन शुरू किया। साध्वी जी ने हाथी से कहा, ओ रूपसेन, जब तुम पिछले भव में इंसान के रूप में जन्म लिया तब तुम मेरे लिए प्रेमवश पागल हो गए थे, किंतु तुम्हारी तब एक दीवार के नीचे आकर मृत्यु हो गई। इसी लगाव के कारण ही अगले भव में तुम मेरे कोख में थे, लेकिन तब अविवाहित होने के कारण मैंने गर्भपात करवा लिया। अगले भव में तुम सर्प बने और मेरे पतिदेव ने तुम्हारी हत्या कर दी। चौथे भव में मैं और राजा पृथ्वीवल्लभ एक संगीत समारोह में उपस्थित थे। तब तुम कौवे के रूप में थे और मुझसे आकर्षित होकर वहां कर्कश आवाज करने लगे। इसलिए राजा ने हैरान होकर बाण से तुम्हारी हत्या कर दी। अगले भव में तुम हंस बने। मैं और पृथ्वीवल्लभ राजा एक पेड़ के छाव में विश्राम कर रहे थे। तब तुम मेरे आकर्षण से खुशी से बाहर होकर मधुर स्वर में गाने लगे। उसी क्षण एक कौवे का मल राजा पर गिरा और राजा को लगा कि वह तुम थे। इसलिए क्रोध में आकर राजा ने फिर तुम्हारे प्राण लिए। छठे भव में तुम हिरण बने और उस हिरण के रूप में भी तुम्हें मारा गया और वह मांस हमारे भोजन के लिए पकाया गया। जब मैं और राजा भोजन कर रहे थे तब एक केवल ज्ञानी मुनि वहां पधारे और हमारे पिछले भवों के बारे में बताया। तब मुझे एहसास हुआ कि कर्म एक जीव को कितना नचा सकता है। फिर इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए मैंने दीक्षा अंगीकार की। इस प्रकार साध्वी सुनंदा ने उस हाथी को अपने पिछले भवों के बारे में बताकर बोध दिया। फिर अपने 6 पूर्व जन्मों की बातों को सुनकर हाथी गहरे विचारों में खो गया और उसी पश्चाताप के ध्यान में उसकी मृत्यु हो गई। वहां से मरकर वह रूपसेन यानी हाथी 8वें देवलोक में देव बना और आगे के समय में धर्म आराधना कर मोक्ष सुख को प्राप्त किया। इस प्रकार रूपसेन का कल्याण कर साध्वी सुनंदा भी आगे के समय में कर्मरहित होकर वे भी मोक्ष पधारे। इस प्रकार साध्वी सुनंदा अपने करुणा भाव एवं निस्वार्थीपना से जिन शासन में एक अमर स्थान पाया। मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझे हैया मा वया करे, शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। इसी भावधारा में श्रेष्ठ अणगार साध्वी सुनंदा को कोटिशः वंदन। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।